जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिवंश। हमारे प्रिय जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 13 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 12 सुना, जिसमें सभी ऋषियों को सूत जी महाराज वैशाख महात्म्य में राजा महिरथ की कथा सुनाते हैं। और आज वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13 में ब्राह्मण और घर की छिपकली का इतिहास सुनेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय 13 शुरू करते हैं। फिर सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले। एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल की बूंदें हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही उस राजा ने गोदान की थी। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो किया करता था, परंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि और कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। वो छिपकली जो पिछले जन्म का राजा था, घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपाक आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों से दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर मुनि श्रुति देव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे, हे गोधा, तू कहाँ है? फिर कहा, तू क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह छिपकली रूप में राजा हेमांग श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था।
पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल की बूंद हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गो मैंने दान की थी। मैंने सभी यज्ञ किए, बावली, कूप, तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे श्रेष्ठ मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देव्य सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर उन श्रुतदेव मुनि ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है? पराए बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूजनीय नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में ही दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। जैसे जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्ध अवस्था आदि दुख नहीं देती। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख मास में जो मैंने पुण्य किया है वह मैं तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनिश्रेष्ठ ने जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हेमांग को दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख मास में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और वह छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा देकर और नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चले गए। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्सथ नाम से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उनके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु
और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जो कोई साधुओं संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा ना करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। विशाख मास महात्म्य में अध्याय 13 समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत हम अध्याय 14 में सुनेंगे। आप उस अध्याय को भी जरूर सुनिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।